Hello dear students, today we are going to start the chapter number 2 एवलिन ग्लैनीज द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, इसका जो एवलिन ग्लैनी का जो साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लैनी वाला, इसका हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया था एक वीडियो में। अब उसके आगे का पार्ट जो है हम वापस रीड थ्रू करते हैं। उसके हमने 5th पैसेज तक कंप्लीट कर लिया था, देन 6th पैसेज से आज हम स्टार्ट करते हैं। Yes dear students, as we have learned in the previous lectures कि हमने ये देखा कि एवलिन ग्लैनी इज़ अ डीफ गर्ल जो कि सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी। परक्यूशनिस्ट कौन होता है? जो ड्रम्स और जाइलोफोन्स वगैरह इन सबको बजाता है वो परक्यूशनिस्ट होता है। तबले वगैरह बजाने वाले को परक्यूशनिस्ट कहते हैं। और हमने ये देखा कि एवलिन ग्लैनी जो मात्र केवल और केवल 16 ईयर ओल्ड की गर्ल है, जिसने बहुत से ज़्यादा हेरोइक अचीवमेंट्स उसने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वो ये मानती है कि उसने अब तक कोई भी हेरोइक अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया है। शी डिडंट गेन्ड एनी हेरोइक अचीवमेंट। ठीक है, नाउ फ्रॉम द 6th पैसेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour discussion she never missed a word. Man with bushy beard gave me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lick. My speech is clear because I could hear till I was 11. But she says, but she doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ठीक है, हाँ देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा गया है कि एवलिन ग्लैनी जो है उसके जितने ऑडिशंस वगैरह होते हैं, उसके जितने फंक्शंस होते हैं, उनको देखना बहुत फैसिनेटिंग यानी बहुत अच्छा लगता है देखना उसको। कि जबकि हम जानते हैं कि एवलिन ग्लैनी खुद सुन नहीं सकती, फिर भी हमने उनसे एवलिन ग्लैनी से कम 2 से 3 घंटे बात करी, तब हमने ये पाया कि एवलिन ग्लैनी ने हमारे एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। जबकि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे हर एक वर्ड्स का हमें रिप्लाई किया। और वो हंसते हुए बोलती है कि कई बार होता है कि कुछ बुशी बियर्ड्स वाले जो जिनकी दाढ़ी होती है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि मैं जो है लिप्स को देखकर पढ़ती हूँ। पर वो कहती है कि हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा आप केवल लिप्स को देखकर पढ़ें। वो कहती है कि आपको हमेशा हर किसी के कंप्लीट फेस को पढ़ना चाहिए, स्पेशली आइज़ को पढ़ना चाहिए। हाँ, आइज़ को पढ़ना चाहिए। वो कहती है शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट। वो क्या कहती है, अब वो अपनी जो स्कॉटिश लैंग्वेज उसको बहुत फ्लॉलेसली बहुत अच्छे से बोल सकती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरी स्पीच जो है क्लियर है क्योंकि मैं जब 11 साल की थी मैं तब से सुन सकती हूँ। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मैं सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी, जब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मुझे सुनने में कोई ये मतलब जो किसी की लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and mastered basic Japanese. वो कहती है कि लेकिन ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताती कि किस तरीके से मैंने अपनी जापानीज और बेसिक जो फ्रेंच लैंग्वेज है उनको सीखा है। आगे देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, अपने म्यूजिक की लैंग्वेज में उन्होंने उसने बताया कि म्यूजिक के लिए वो बताती है कि इट फोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहता है कि म्यूज़िक की जो जितनी भी राग हैं या वाइब्रेशन है वो मेरी पूरी बॉडी से छनती हुई मेरे अंदर जाती है। ठीक है, वो बताती है कि इसके जो मेरे छिद्र, वो जो रोम छिद्र होते हैं उसमें से पूरा म्यूज़िक मेरे अंदर जब जाता है तो मुझे उसका महसूस होता है। इट टिंगल्स द स्किन, यानी मेरे स्किन में थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है, पर फिर भी सेंसेशन होता है, लेकिन मैं वो ठीक है, उसी की वजह से मैं पहचान पाती हूँ। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, इवन इन चीक बोन्स और बाल सब में से होता हुआ गुजरता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up by the sticks into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है, as it is mentioned here, यहाँ पर वो xylophone बजा रही है with the help of some sticks, तो वो कहती है कि xylophone के sticks जब उसकी हेल्प से मैं xylophone को बजाती हूँ तब क्या होता है कि स्टिक्स जिससे जो वाइब्रेशन है वो मेरी उंगलियों के जो फिंगर टिप्स होता है, यानी कि उंगलियों का जो आगे का पार्ट होता है, यहाँ पर मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से वो आगे कहती है कि मैं अलग अलग शरीर के पार्ट में अलग अलग जो साउंड्स हैं, उनकी जो ट्यून्स हैं, उनको महसूस कर सकती हूँ। और वो कहती है कि जब वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब बजाती है तो वो अपने शूज़ उतार देती है ताकि जो बेयर फीट है उसमें से उसको और भी वाइब्रेशंस को फील कर सके, क्योंकि अगर वाइब्रेशन को फील कर सकेगी तभी वो कोई साउंड को समझ पाएगी। क्योंकि जनरल व्यक्ति तो जनरल पर्सन साउंड को सुनकर महसूस कर सकता है, वो उसको सुन के समझ सकता है,
लेकिन ये केवल उसको वाइब्रेशन के थ्रू सेंस कर सकती है और फिर समझ सकती है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि ये ऑडियंस उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। ये खैर इतनी सरप्राइज वाली बात नहीं थी, क्योंकि एवलिन खुद एक बहुत ही मार्वलस टाइप की गर्ल थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल प्रेस्टिजियस जो सोसाइटी है फिलहार्मोनिक सोसाइटी, उसके द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड जो उसको दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो मास्टर है परकशनिस्ट का जेम्स ब्लेड्स, वो क्या कहते हैं कि हालांकि भगवान ने इससे सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन उसके बदले में भगवान ने इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत चीज़ें उसको दे दी है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी जो हम सुन सकते हैं वो हमसे अच्छा उतना उसको महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यानी इसी कारण से वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस यानी समझा सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन कहती है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसको हालांकि काम की शुरुआत करते वक्त थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनके बजाय मेरे को ये म्यूज़िक समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स, सॉरी बीच में एक लाइन रह गई, बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस, लेकिन जब वो रिवॉर्ड्स जो उसको मिलते हैं उनकी कोई संख्या ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स उसको अब तक मिल चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स जो वो देती है जिनके लिए वो फीस लेती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी एवलिन जो है प्रिजेंस हॉस्पिटल वगैरह में फ्री कॉन्सर्ट्स देती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो यंग म्यूजिशियंस जो नए उभरते हुए जो म्यूजिशियंस हैं, यानी बच्चे जो म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वो बहुत अलग से उनकी प्रायोरिटी देकर उनको क्लासेस देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फाउंड फॉर डीप चाइल्ड सेज, वो कहती है कि एन रिचलिन एक पर्सन है जिन्होंने डीप चिल्ड्रंस के लिए फंड दिया था। वो कहती है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। वो बताती है कि ये जो लड़की है एवलिन ग्लेनी, वो बच्चों के लिए एक बहुत चमकता हुआ इंस्पिरेशन है। शी दैट सी दैट देयर इज़ नो नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो कहती है कि अब देखा जा सकता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बहरे लोग यानी जो डीव एंड डेव जो थोड़े से हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनके लिए ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा जहाँ पर जाकर वो अपने अदम्य साहस को उनको वो नहीं दिखा सके, यानी कि वो भी हर क्षेत्र में आजकल आगे हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने जितनी उपलब्धियाँ हासिल करी थी, यानी जनरल लोग जितनी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, एवलिन ने उसकी 2 गुनी उपलब्धियाँ अपने इतने से जीवन काल में हासिल कर ली थी। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ देयर ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा के दौरान, जब ऑर्केस्ट्रा क्या होता है जहाँ पर गाना बजाना बजाया जाता है, वहाँ पर वो जो परक्यूशंस यानी कि जो बहुत मास्टर्स हैं उनको आगे फ्रंट लाइन पे बिठाती है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उदाहरण देती है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, मतलब ये बहुत अच्छा हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु वर हैंडीकैप्ड, और वो जो हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं यानी जो थोड़े से डिसेबल्ड हैं उन सबको वो इंस्पिरेशन है, उन सब के लिए उन सबको बहुत इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन करती है कि आप सबको भी ऐसा बनना चाहिए, आप सबको भी मेहनत करनी चाहिए। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, पीपल जो उसकी तरफ देख रहे हैं कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यानी जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वो इस तरीके से सबको मोटिवेट करती है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, उसने बहुत से ज़्यादा लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को खुशियाँ प्रदान करी है। ओके, सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय डिबोर कॉवली एज वी हैड मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द एवलिन ग्लेनी हु इज़ अ डीप गर्ल। शी कैन नॉट लिसन द साउंड बट शी कैन एक्सप्लेन द साउंड वेरी वेल। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोगों की क्या ड्यूटी है, अब आप लोग जो इसमें हार्ड वर्ड मीनिंग्स है उनको लर्न करें, एक बार चैप्टर को वापस रिवाइज ज़रूर करें, और जो वर्ड मीनिंग्स, जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कराया है, उनको ज़रूर वापस एक बार रीड थ्रू करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।